गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनपीओ को 3 अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम कर चुके हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के सिमिलर होता है। रियल अकाउंट है वो, उसका ओपनिंग बैलेंस भी होता है। उसमें रेवेन्यू नेचर की आइटम्स और कैपिटल नेचर की आइटम्स सारी रिकॉर्ड की जाती है। आज का जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर किया जाता है। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बनाते हैं एनपीओस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो है प्रिपेयर किया जाता है ये टू नो वेदर देयर इज अ सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस हमारा तब होगा जब हमारी इनकम्स ज्यादा होंगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, और डेफिसिट हमारा मींस लॉस जो है वो हमारा कब होगा जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे और हमारी इनकम कम होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस और डेफिसिट का पता चल जाता है। अब जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये भी टी शेप अकाउंट है। इसमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड क्या लिखते थे, सारे के सारे एक्सपेंडिचर, और हम क्रेडिट साइड लिखते थे सारी की सारी इनकम। क्यों लिखते थे? क्योंकि वो है नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में हमने सारी क्या लिखनी है? एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे, और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? सारी की सारी इनकम्स। फीचर्स हैं इसकी। नेचर ऑफ द अकाउंट नॉमिनल है। ये नॉमिनल का रूल हमें पता है। डेबिट में क्या लिखना होता है? एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं? इनकम। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? ओनली रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन इसमें हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का तो होता है, ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, लेकिन इसका नहीं होता। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते थे तो सारी की सारी एडजस्टमेंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड है, हमारी डेप्रिसिएशन है, अर्नड इनकम है, अनअर्नड इनकम है, वो सारी क्या करते थे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, और वो भी करंट ईयर से रिलेटेड, ना पास्ट ईयर से रिलेटेड ना ही फ्यूचर से रिलेटेड, वो नहीं होंगी। सिर्फ करंट ईयर की जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है सारे के सारे खर्चे और सारी की सारी इनकम सिर्फ करंट अकाउंट के ही रिकॉर्ड करता है, ना प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड करता और ना ही नेक्स्ट ईयर की रिकॉर्ड करता। ओनली करंट ईयर इनकम्स एंड करंट ईयर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मेन पर्पस जो है वो बनाने का वो है हमें ये जानना है कि सरप्लस कितना हुआ इस साल और डेफिसिट कितना हुआ इस साल। सरप्लस कब होगा? जब हमारी इनकम ज्यादा और हमारे एक्सपेंडिचर कम होंगी। और डेफिसिट कब होगा? जब हमारे खर्चे ज्यादा है लेकिन इनकम कम है। सरप्लस को हमने क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। अब कैपिटल फंड क्या होता है? जब एसेट्स में से हम लायबिलिटीज माइनस करते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड। ऐसे ही अगर डेफिसिट है उसको हम डिडक्ट कर देंगे कैपिटल फंड में, और ये कैपिटल फंड जो है हमारा लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। उसमें ही हम अगर सरप्लस है तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट है तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाया जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए टू एसर्टेन द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है या इनकम ज्यादा है, इस सबको जानने के लिए।
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एनपीओज प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है और जो हमारी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं उसके बेसिस पे। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे और एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। Now we will discuss how to prepare income and expenditure account. जैसे मैंने आपको भी बताया भी था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, कैपिटल नेचर की आइटम्स, सब कुछ जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से जो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, फिर उनकी पोस्टिंग जो है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है वो करनी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो टी शेप अकाउंट जो है वो हमारा प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इधर इनकम लिखेंगे। यहाँ पर सारी की सारी रेवेन्यू पेमेंट्स और उनकी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाएंगी, और अगर कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर सारी की सारी रेवेन्यू इनकम्स और उनकी एडजस्टमेंट्स के साथ, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम भी रिकॉर्ड करते थे, अगर कोई एडजस्टमेंट है उस इनकम से रिगार्डिंग वो भी रिकॉर्ड करते थे, ऐसे ही हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की रिकॉर्ड नहीं करनी। अगर हमारा इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो होगा सरप्लस, और इसको हमने कहाँ ऐड करना है, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। अगर हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट को क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं। थैंक यू।